चलो जी अब बता दो बस। जी जी, मेरा नाम डॉक्टर मोनिका है, मैं गांव पचंडे से हूँ। और 25 तारीख को मेरे द्वारा एक मेरी ही जमीन पर 2 बीघा जमीन मैंने ली थी, जिसका ये बैनामा है मेरे पास। उसमें मैं भराव करा रही थी, तो वर्तमान अवैध प्रधान धर्मेंद्र ने मेरे भराव को रोकने का काम किया, पुलिस के साथ साठगांठ करके। क्योंकि जब मैं भराव करा रही थी, पुलिस वाले वहां आ गए थे एकदम, और धर्मेंद्र अपनी पत्नी को लेके डंपर के आगे खड़ा हो गया था, पत्नी को लेके, जिससे कि नोकझोंक हो और वो पत्नी का ब्लेम मेरे पति युधिष्ठिर पर लगा दे। उससे पहले उसने एक ऑडियो में स्वीकार करा है कि मैं अपनी पत्नी के कपड़े फड़वाकर युधिष्ठिर को जेल करवा दूंगा। वो साक्ष्य मेरे पास है, आप कोई देखना चाहेंगे तो वो मैं आपको दिखा दूंगी, सुनवा दूंगी। मेरा जो बैनामा था, बैनामा के राइट से मैं भराव करा रही थी अपनी जमीन में। उसने गलत सूचना दी कि मैं झोड़ की जमीन में भराव करा रही हूँ, झोड़ की, जिसके मेरे पास ये मायना सब है। ये काश्तकारों की जमीन है जो मैंने लीगल तौर से ली है। और पुलिस वालों को उन्होंने गुमराह किया कि झोड़ की जमीन पर कब्जा हो रहा है, तो पुलिस वालों ने भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। ऐसा लगा कि वो साठगांठ के तहत हमारे पास आए। पुलिस ने इससे पहले हमें कोई भी सूचना नहीं दी। ये धर्मेंद्र प्रधान ये चाहता है कि हम किसी तरह से फंस जाएं बस। 2021 में मैंने प्रधानी लड़ी थी, जिसमें उसने धर्मेंद्र अवैध प्रधान ने ये प्रमाण पत्र लगाया था। आप इसको फोकस कर दीजिए, इसमें लिखा है अस्वीकृत प्रमाण पत्र। इसको मेरी लड़ाई 4 साल से ये है कि मैं ये पूछना चाह रही हूँ शासन प्रशासन से, जब किसी के पास ये अस्वीकृत जाति प्रमाण पत्र हो तो वो क्या नामांकन करने के लिए लायबल है? ये है उसका प्रमाण पत्र जो खारिज हो गया था, यही उसने नामांकन में लगाया। 4 साल से मैं यही, मेरी एसडीएम कोर्ट में पिटीशन चल रही है। 4 साल में वो खारिज ये कह कर दी गई कि मैं साक्ष्य नहीं दे पाई, जबकि मेरे पास साक्ष्य है। सबसे बड़ा साक्ष्य ये है कि उसका खारिज हो गया था, उसकी प्रधानी खत्म, मतलब उसका नामांकन भी खत्म। इवन यहाँ तो सरनेम पर नामांकन खत्म हो जाते हैं, जबकि वो कोरी है ही नहीं, वो हिंदू जुलाय कबीरपंथी है। 3 बार स्क्रूटनी कमेटी ने उसे खारिज कर दिया। पहला ये जो कि 8/4/22 को पहली बार स्क्रूटनी कमेटी ने खारिज किया। दूसरा ये जो 15/12 को स्क्रूटनी कमेटी ने खारिज किया। तीसरा ये जो 22/11/2023 को स्क्रूटनी कमेटी ने खारिज किया, जो जिसका जाति प्रमाण पत्र नामांकन से पहले खारिज हो गया, नामांकन के बाद भी 3 बार खारिज हो गया है। उसकी प्रधानी निरंतर चलने का कारण मैं शासन प्रशासन से जानना चाहती हूँ। मेरे को इसमें कोई न्याय नहीं मिला है। इसमें उसके दौरान, गवाही के दौरान इन्होंने तमाम मेरे पर एलिगेशन लगाए। मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि इसका जाति प्रमाण पत्र मुझे ये बता दो बस, लीगल है या इनलीगल है। पर उसने एफिडेविट के माध्यम से हम पूरे परिवार को गुंडा, बदमाश, गैंगस्टर, मोनिका सहित उसने एलिगेशन लगाए हैं, ये मोनिका सहित, जबकि मैं एक शिक्षक हूँ। मेरा चुनाव लड़ना कोई गुनाह नहीं है। मैंने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कानूनी रूप से मैंने चुनाव लड़ा है, और मैंने उस पर मानहानि 420 SC एक्ट, क्योंकि मैं SC हूँ, वो SC नहीं है, मेरे अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, इसलिए उस पर SC एक्ट भी लगाता है, जो 5 लाख में उसने देकर, उसने स्वीकार किया कि मैंने 5 लाख देकर उसको खत्म करवाया SC एक्ट को। और मेरी उसमें भी पुलिस वालों ने सही मेरी रिपोर्ट नहीं लगाई, FR लगा दी। उसका मैंने क्या कहते नहीं, प्रोटेस्ट डाल रखा है, उसमें मैंने उस प्रोटेस्ट डाल रखा है, वो भी फाइल मेरी चल रही है, सारे मुकदमे चल रहे हैं। इस मुकदमे से वो परेशान होकर हम लोगों को, हमारे परिवार को फंसाना चाहता है।
उसका कहना ये है कि हम बदमाश हैं, उसको मार देंगे, उठा लेंगे, गिरा देंगे, पता नहीं तमाम बातें वो हमारे लिए कर रहा है लगातार। और इससे मुझे पुलिस वालों का रवैया कुछ सही नहीं लगता है, क्योंकि एफआईआर जो लगी वो मेरे अगेंस्ट लगी, मेरा भराव वैध भराव रोका गया, वो मेरे अगेंस्ट रोका गया, मेरे को किसी तरह का कोई न्याय नहीं मिल रहा है। तो मेरी ये समाज से, मेरे पूरे जिले प्रशासन, शासन प्रशासन से यही अपील है कि एक तो मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए, किसी तरह का हमारे परिवार और मेरे को किसी तरह का मानहानि, मेरा सामाजिक मेरा शोषण, मानसिक शोषण ना हो, मुझे न्याय मिले। अभी तत्काल में ही बागपत जिले में 2 प्रधान जिन्होंने जो जुलाहा कबीरपंथी थे, कोरी जाति का अवैध जाति प्रमाण पत्र बनाकर चुनाव लड़े थे, जिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा उसको भी अभी हटा दिया गया है तत्काल ही। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उनको दोनों को ही पद से हटा दिया है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ जिलाधिकारी महोदय से कि जब बागपत के जिलाधिकारी उन्हें हटा सकते हैं, तो हमारे जिलाधिकारी को कौन सी बेड़ियां लगी हैं, कौन सी ऐसी ताकत है जो ये करने से रोक रही है? जबकि मैंने 4 साल में कम से कम 10 बार डीएम साहब को कहा होगा जाके कि ये अवैध प्रधान है, इसका जो अधिकार है वो सीज कर दिया जाए, क्योंकि तमाम पैसे उसने घोटाले से कोई काम नहीं कराया, किसी तरह का काम नहीं कराया, पैसे इतने निकाल रखे हैं उसने, वो पैसे सब खुर्द बुर्द ये इसी काम में कर रहा है, इसको केस को दबाने में। मैंने मिश्रा जी डीएम से दीजिए आप। हाँ जी, मैंने उनको भी एक बार एप्लीकेशन दी थी, उन्होंने फॉरवर्ड कर दी, लेकिन उसमें ये सब ये कहते हैं कि कमिश्नरी में चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है। मैं ये जानना चाहती हूँ ये बागपत का जो आदेश आया, ये कौन सा रूल से आया है? जब मेरे तमाम साक्ष्य मेरे पास हैं, ये उसका एट प्रेजेंट आज टिल डेट तक, आज की डेट तक भी जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन नहीं है। ये जिस दिन खारिज हुआ था उस दिन, उसके बाद जब चैलेंज हुआ था एकदम उसी के पहले ही स्क्रूटनी कमेटी में उसका ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र हटा दिया गया था। जिस प्रधान का ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र ना हो, उसकी प्रधानी कैसे ऑनगोइंग कैसे हो सकती है? मैं ये जानना चाहती हूँ शासन प्रशासन से। मुझे न्याय चाहिए, न्याय के लिए मुझे जब तक लड़ना पड़े तब तक लड़ूंगी, जिस लेवल तक लड़ना पड़े उस लेवल तक मैं लड़ूंगी, चाहे 5 साल गुजर जाए, लेकिन जो मेरा चैलेंज है, मेरे जो मेरे केस चल रहे हैं वो 5 साल बाद भी पूरे होने नहीं वाले। तो मैं शासन प्रशासन से फिर पुनः निवेदन करूंगी कि इस पर मुझे न्याय चाहिए। खाली मात्र एक पेज है जो ये पूरी जो मसला है 4 साल का मेरी लड़ाई है उसको साबित करता है। कोई अंधा भी बहरा भी ये कह रहा है भाई ये क्या, जब स्वीकृत हो गई कोई चीज कैसे नामांकन हो गया? रिजर्व सीट थी, प्रचंड कलर की रिजर्व सीट थी, कैसे हो गया? जब लिखा है आप लोगों को सभी को दिख तो रहा होगा, रिजेक्ट लिखा है, अस्वीकृत। नॉमिनेशन पे आपत्ति की थी, उस समय कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं, ये बात हुई थी, चर्चाएं थी, ये लगातार अपना प्रमाण पत्र बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था। अखबारों में भी आई, वो भी है मेरे पास अखबारों की कटिंग, जिसमें ये लिखा हुआ कि धर्मेंद्र का जाति प्रमाण पत्र बना नहीं। उसने धरने के ये प्रदर्शन किए और फिर विमर्श ये फैलाई, उसने अफवाह फैलाई गांव में कि उसके कागज बन गए। तो हमने सोचा सबने भाई कागज बन गए होंगे। कुछ लोगों ने मुझे कहा भी भाई जांच तो कराना, जब कह रहा है कि कागज बन गए होंगे, जबकि मैंने सब पूरे गांव को पता था, सबको पता था इस बात का। उसने पूरी 420 करी। जब उसका अखबार में आ गया कोई चीज, ये चीज अखबार में आ गया, वो धरना प्रदर्शन भी कर रहा है, अखबारों में भी लिखी आई, सब आई, तो सबको पता है इसकी मतलब। फिर भी वो यही चीज लगा रहा है उसमें अपने नामांकन में, तो 420 भी स्पष्ट है। इसको भी कोई ये नहीं कह सकता कि वो उसने ऐसी लगा दी चलो बनवा लिया होगा कभी। भाई वो संघर्ष कर रहा है, उस न्यूज़पेपर में आ रहा है, धरने प्रदर्शन कर रहा है, फिर भी यही लगा रहा है, 420 कर रहा है। वो किसी आधार पे कर सकता है? सब चीज साक्ष्य है, सब स्पष्ट है, लेकिन उसकी प्रधानी पे कोई भी आंच नहीं आ रही है। तो राजनीतिक संरक्षण से मिला बिल्कुल प्रधानी बकायदा काम है, वो कौन सी ताकत है उन पे भी आप खुलासा करोगे? वो राजनीतिक भी है
समय को बता। और रंजिशें भी हैं, हमारे गांव की भी हैं, वो राजनीतिक भी हैं। समय तो आ ही गया है, हो गया तो अब नाम छिपाने में क्या रहेगा जब इतना सब कुछ हो लिया। अब इस समय तो आ ही गया है, इंतजार आप पीछे कोई घटना हो जाए फिर भी तो करोगे आप, उससे पहले ही उजागर हो जाए तो बढ़िया। अजीब मैं बता तो दूं, पर मेरी जो ये खबर है कहीं ये खराब ना हो जाए, ये फिर बैक हो जाए। मैडम मुझे ये डर है कि ये मेरी कॉन्फ्रेंस ना रह जा। नहीं मुझे ये डर है, बोर्ड के मैटर है। बाजी सब चीज रली तो रहा है, 4 साल हो गए जी मुझे कौन सुन रहा है? सब पूरा जिला देख रहा है, मुझे कौन सुन रहा है? मैं नाम खोल लूंगी, मैं ये पता लगा ये विरल की कॉन्फ्रेंस विरल की। मीडिया कोई किसी के उसमें दबाव में नहीं है जो रल जाएगी। तो बता दो, चलो ये बता। मैंने 2021 में ग्राम प्रधान का ऐसी सीट पे चुनाव लड़ा था जो मेरे सामने लड़ा था अवैध धर्मेंद्र प्रधान। उसने ये जाति प्रमाण पत्र जो उसका अस्वीकृत हो गया था इसके आधार पर उसने चुनाव लड़ा था। उसी की रंजिश है, मैंने एक 2 बीघा जमीन ली थी जिसपे मैं भराव करा रही थी, और उसने अवैध रूप से उसे रुकाने का काम किया। उसमें मिसगाइड किया, पुलिस वालों को गुमराह किया कि मैं जोड़ की जमीन पर कब्जा कर रही हूँ, जबकि मैं उसमें वो भराव करा रही थी जिसका साक्ष्य मेरे पास है। मैं वैध रूप से मेरा बैनामा है, मैं उस बैनामा में हक में है, और जोड़ की जमीन नहीं है। वो सब 41-45 में सर्वे कराने के बाद मैंने ये बैनामा कराया। कुछ रंजिशें राजनीतिक हो या अपने गांव के पार्टीबाजी हो, वो लोग इसके पीछे लगे हुए हैं, और वो लोग हमें फंसाने की पूरी साजिशें रच रहे हैं। तमाम ब्लेम हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर लगा रहे हैं कि ये गैंगस्टर लग रही है, इन भूमाफिया है, जबकि हमारा जमीन से तो कोई वो नहीं है। किसी के भी नाम हमारे परिवार में जमीन इतनी नहीं है कि हमें भूमाफिया कहा जाए। गैंगस्टर किसी के ऊपर नहीं लगी है कोई भी। मैं एक शिक्षक हूँ, मैं एक अध्यापिका हूँ, मेरे पे थप्पड़ का भी कोई भी मुकदमा दायर नहीं है, जबकि ये लगातार, मैं तो कह रही हूँ कि शासन से कह रही हूँ इसको तय कर दीजिए। वो इनलीगल है, उसकी प्रधानी इनलीगल है, जबकि वो ये कहता है कि हम गैंगस्टर है, हम भूमाफिया है। हर बार एफिडेविट पे भी देता है, लिखित तौर पे भी देता है, जिसका मानहानि का दावा भी मैंने किया है, SC/ST का दावा भी मैंने किया है, क्योंकि उसने मेरे SC के अधिकार का उल्लंघन किया है। 3 बार स्क्रूटनी कमेटी ने ही यही जाति प्रमाण पत्र खारिज कर दिया है। अभी हाल में स्टेट स्क्रूटनी कमेटी ने भी इसको खारिज किया है, इसी मैटर को, सेम को, और इसी तरह के सेम मैटर को, जो कि जुलाहा कबीरपंथियों ने कोरी जाति के प्रमाण पत्र अवैध रूप से 2013 में जो बनवाए थे, उसी के आधार पर चुनाव लड़ा। बागपत में अभी हाल में बागपत में एक आदेश आया है जिसमें इन्होंने 2 प्रधान को, जो जुलाहा हैं कबीरपंथी, जिन्होंने कोरी जाति का अवैध रूप से जाति प्रमाण पत्र बनाकर चुनाव लड़ा, उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उनको इनकी प्रधानी खारिज कर दी है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे साथ इसको लेकर, इसी जाति प्रमाण पत्र को लेकर मेरा न्याय हो, और शासन प्रशासन इसे गंभीरता से ले। इसमें हमारे परिवार को, हमारे जान माल का खतरा भी है। जो रंजिश है, जो इसका साथ दे रहे हैं धर्मेंद्र का, जो बड़ी ताकतें हैं जिले में, वो इसका साथ दे रही हैं, और हमें किसी भी गंभीर मुकदमे में फंसाने की इनकी साजिश हो सकती है। क्या चाहते हैं? मैं न्याय चाहती हूँ, एक तो सुरक्षा चाहती हूँ शासन प्रशासन से, और मैं प्रशासन से चाहती हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी तय करें, क्योंकि मुझे 4 साल हो गए। 4 साल से मैं यही शासन से पूछ रही हूँ कि जो ये जाति प्रमाण पत्र है, जब ये अस्वीकृत हो गया, तो कोई भी प्रधान अस्वीकृत जाति प्रमाण पत्र के नामांकन करने के लेवल है या नहीं है, योग्य है या नहीं है, यही पूछ रही हूँ 4 साल से, जबकि मुझे इस पर कोई न्याय नहीं मिला। मैं शासन से यही अपील करूंगी कि मुझे जल्दी से जल्दी न्याय दिया जाए, और जो भी गलत काम में लगे हुए हैं, जो भी धर्मेंद्र के साथ लगे हुए हैं, उनसे हमारी सुरक्षा कराई जाए। धन्यवाद।